जो मारा गाँव उसे हमारे 3000 दे रहे हो जो 3 बोरी उठा ले जा ना, नहीं दे रहा है हम। अब भाई चैनल पे देखो ये तुम मीडिया पे सागर में भाई हफ्ता ऋषि के पुत्र भाव विश्रवा। कैसे भाई थे विश्रवा? विश्रवा का जन्म ऐसे हुआ, पुलस्त ऋषि को क्रोध आया और क्रोध आधे शरीर से विश्रवा को जन्म भाव। बड़े तपस्वी ऋषि हते विश्रवा, खूब भजन करते। एक दिन की बात, आज तुम्हें हम अपनी पत्नी का अधिकार देंगे। तीन गई नहावे, जब नहा के लौट के आई, अब इतने से हमारी तन्नक कथा खूब मर्यादा में समझ जज्जो। हमारी अपनी मर्यादा है व्यास गद्दी की, और वो भी जरूरी है। विश्रवा ने जो सबसे बड़ी कन्या थी जिसका नाम था पुष्पोटिका, उससे कहा देवी मैं तुम्हें पत्नी का स्थान दूं, उसके पहले तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहती हो? पुष्पोटिका बोली नाथ ये शरीर पे तुम्हारा अधिकार है, तुम अब एक पति बन गए हो। नहीं नहीं देवी, पहले एक वरदान मांगो, इसके बाद मैं तुम्हें पत्नी की जगह दूंगा। पुष्पोटिका बोली नाथ अब तक जितनी बार हम मासिक धर्म से हो गए हुए वे हमारे सब मासिक धर्म जिंदा हो जाए, अगर तुम्हें वरदान देने है तो। उतने समय तक पुष्पोटिका 10 बार मासिक धर्म से हो चुकी थी। इस रावण के वे 10 ईश्वर जिंदा हो गए। बात को समझे चली को बहुत गहराई से। 10 बार पुष्पोटिका मासिक धर्म से भाई, ऐसे में 10 ईश्वर के रावण को जन्म भाव। अब पुष्पोटिका को काम से तृप्ति न हो रही थी। विश्रवा बोले देवी तुम्हें काम से तृप्ति काहे नहीं हो रही? बोली नाथ जब हम स्नान करवे गए थे, हमने एक गधा और गधी को संसार के कर्मों में देख लो। तो विश्रवा ऋषि ने गधा बन के भोग करो, इस रावण को एक सिर गधा को होगा। ध्यान से समझ जाइए बात को। आप जब रामेश्वरम जे को गए हुई हो, उते दीवार पे एक बहुत बड़ी फोटो बनी, बहुत बड़ी फोटो, उमें एक सिर गधा को है, रावण को। अन्य गए हो तो वहां जज्जो, 2 अप्रैल से हमारी कथा है रामेश्वरम में। आज जो जो कछु हम रूखो सूखो खे हैं तो तुम्हें खुआ है। हम अगर जमीन में सोए तो तुम्हें दरी तो दे हैं बिछावे। ये सुनो कि हम गद्दा पे सोते रहे, तुमने अच्छा डरी रहो। हम अगर जमीन पे सोए तो तुम्हें दरी दे हैं। हम अगर बिना घी की के हैं तो तुम्हें तो हम तनक बहुत लगाई दे हैं रोटी में घी। अन्य को उस रुपज चाहे नहीं, एक चुमन नहीं। तुम तो आज अज्जो अच्छे रुकियो और भंडारो करियो और भगवान की कथा सुनियो। 2 अप्रैल से है कथा, ठीक। वृंदावन बिहारी लाल की राम। बड़ा आनंद आता है भैया बाहर की कथा। बद्रीनाथ लगा गए थे हम, कम से कम 900 आदमी, 900 हते संगे बद्रीनाथ में। और जाने सोचियो कि महाराज इतना पैसा बार वाहर कितना खर्च करा, मोर जवानी नहीं लगे रे। हाँ हमारे एक जजमान है भज्जा, वे हर साल कथा करवाती थी क्षेत्र पे। चित्रकूट हो गई, नेमी सारण, सुखताल, मुन्ना चौबे जी हैं सागर के, उनको 10-11 कथाओं को संकल्प है। जे दिना बे उते रुकत हैं सो भंडारो, तो उनको ऐसो कहाओ कि चाहे लाख भर आदमी खा जाए को मना तो होता ही नहीं कहा भंडारे में। वो साल भर ऐसे सागर में गरीब आदमी ढूंढत हैं जे खावे न हुए, वो अपने किराए से लुआ जात, अपने किराए से लुआ लिया तो राखा थे और अच्छी कथा सुनवाते। सब उनको रहते हैं, हम कछु नहीं रहते आए। हम तो दक्षिणावर में लत लौट के तो हमने बता हम देत के पहुंच पाओ तो आ जाइयो। वृंदावन बिहारी लाल की। तो गधा बन के भोग किया, इसलिए रावण का एक सिर गधे का हो गया। अब पहुंचे राका के पास, मजली वाली के। बोले देवी तुम वरदान मांगो, क्या चाहती हो? बोली दीदी ने कहा वरदान मांगो। विश्रवा बोले उन्हें डबल वरदान मांगो। राका ने सोची हमारी दीदी है होशियार, सो पहले वरदान में चूक गई हुज्जे, सो उन्हें डबल मांग लो।
कहने लगी तो तुमने हमारी दीदी को जो दूसरो वरदान दो है वो डबल करके हमें दे दो। विश्वश्रवा ने 2 बार गधा बन के राका के पास गए, वो कहे 2 लड़का भाई खर और दूषण। ध्यान से सुन जजू कथा, खर माने गधा ही होता है, खर दूषण भाई। फिर पहुंचे मालिनी के पास और जाके बोले देवी तुम्हें का चाहने। मालिनी भगवत भक्त थी, उन्हें कही हमारी दीदी ने जो मांगो होए वो को उल्टो हमें दे दे। अब उन्हें तो साक्षात राक्षस मांगे थे, अब राक्षसों के उल्टे तो भगवान के भक्त ही हुए। इसीलिए इनके यहां 2 पुत्र हुए, छोटी वाली के कुंभकर्ण और विभीषण। ये 2 ही भगवान के भक्त थे। कुंभकर्ण बहुत भजनानंदी है, तो उन्हें सोची रावण के संगे रहे हैं तो पाप कर्म कर हैं, जो हमें करवा है मान है ने। तो उन्हें सोची नींद मांग ली, सो सोते रहे और भजन कराते रहे, सब दुनियादारी से दूर। बच्चा से भीषण जग जा रहे हैं भजन में। ऐसे रावण का जन्म हुआ। कहीं कहीं पुराणों में केकसी भी माता मिलती है, माली, सुमाली, माल्यवान। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा रावण की विद्या पूरी भई। एक बार रावण पाताल लोक गौ राजा बलि के लेगा। कैसे आज भी राजा बलि पाताल लोक में बैठे हैं, इंद्र के चक्कर में इंद्र बनने हैं। कहते ना मन चाही नहीं होते है प्रभु चाही तत्काल, बलि चाहते स्वर्ग खो सो भेज दयो पाताल। रावण गया बलि के बोले बलि हमें विष्णु की हत्या करनी है, तुम हमारा साथ दो। बलि बोलो हम तुम्हारे संगे हैं। रावण बोलो तो चलो हमला कर दिए। बलि बोलो एक काम करो, हमारे शस्त्रागार में एक मुसट्टा धरो, वो भर उठा ले आओ, फिर अपन चल रहा है। रावण गौरे पसीना पसीना होगा मनो हलो नहीं रे वो मुसट्टा वहां से आगो, बिल्कुल पसीना बेहद वो। बलि बोलो काय ले आए वो मुसट्टा, बोले वो हमसे उठा ही नहीं रहा। बलि बोलो तो जोन वो मुसट्टा उठाते हमारे बाप दादा, वो विष्णु ने वो को तक मार के फेंक दो, तुमसे उनको मुसट्टा तो उठ नहीं रहो और तुम वो विष्णु से लड़वे जा रहे। रावण बड़ो लज्जत भाव लौट के घरे भग आओ। फिर एक लंका मिली। जब लंका क्या है, कहां से आई? लंका ऐसी आए जब सती को ब्याह भाव शंकर जी से, और सती लौट रही थी तो बीच में मिल गई लक्ष्मी। ध्यान से सुन जाइए। लक्ष्मी जी बोली भोलेनाथ कहां जा रहे? अरे शंकर जी बोले घर है। लक्ष्मी बोली है कहां? है कहां? भाई अबे तो तुम अपने बारी जाता रहे, डटे रहे, बेलवाए बांधे रहे उताई। अब माता जी आ गई, कहां रहे हो? शंकर जी बोले जी अभी उताई बनी रहे। लक्ष्मी बोली नहीं आप मकान बनवा। तब तक माता जी हमारे घरे रहे हैं। शंकर जी बोले उसे कहा हुई है? लक्ष्मी जी बोली हम नहीं, हम बना दें आज से। जो कि जो भी बहू पहली बार शादी होके डायरेक्ट अगर अपने घरे ने जे है, आज भी अपनों के नियम है बहू डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जाती। क्या माता जी यारो, पड़ोस में रिश्तेदार में कोनो व्यवहारी के तो उतरत है पहले बहू, फिर जाते घरे, डायरेक्ट नहीं जाते। जब सती के समय से परंपरा चली रही, आज भी निभा रहे अपन। शंकर जी बोले उसका हुज्ज। पार्वती बोली अगर आज के बाद जो भी बिटिया पहली बार ससुराल जे है, अगर को के रुक के अपने घरे जे है तो छोड़वे हम जे है भोलेनाथ हम वचन दे रहे। ऐसे अपन का कहता आज हमारी लक्ष्मी आ रही, आज हमारी लक्ष्मी आ रही। और शंकर जी बोले जे को सीधी चली जे। सो लक्ष्मी जी बोली फिर वो छोड़वे हमारी बड़ी बहन जे है को लक्ष्मी। सो ईमानदारी बताओ जो जे कछु है सो कर लेते सो आदमी का कहते को लच्छा नहीं हुआ, कुल डुबो नहीं आए, मुंह पे भली ने कहे, मुंह पे तो कोई कछु ने कहे। मनो ऐसी बहनों को सम्मान आखिरी तक नहीं हुए, आखिरी सांस तक तुम्हें सम्मान नहीं मिल सके। सम्मान बोन वही रहे, मुंह पे तो दुनिया चिकनी चुपड़ी करत, सम्मान वो आए कि जब तुम हो ने और तुम्हारी चर्चा हो रही हो कि यार वो आदमी है अल्लाह तो समझिए तुम सम्मानित हो। और मुंह पे कही यार भज्जा के बिना तो कुछ नहीं हो। जो भज्जा का गाड़ी में बैठी एक नंबर को पापी यार
तो तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है दुनिया। तो जो कुछ बहनें ऐसे गलत काम कर लेती हैं, मुंह पे तुम्हारे कोई ने कहे पर पीठ पीछे कहूं तुम्हारी अच्छा ही नहीं हुए। जहां भी तारीफ चर्चा हो आदमी जा रहे, अरे यही तो आए भाग के आई थी। पूरी जिंदगी टोचना घले है, न तुम उस आश्रय में सुखी रह सको। मान के चलो तुम भाग गई, साल 2 साल बाद अलग रही, फिर तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें बुला लाओ मिला लाओ रहने लगी, लेकिन जुअन न बाब आता है तो सास भाई कहे कि भैया आओ, इतने में मर गई तुम। ऐसे कोनो गलत काम न करियो ना, जिंदगी भर के टोचना आए जे। का कहें, अब मुंह में तो बहुत ही खराब आउट है रे। अब धीरे धीरे हमें पचावे की आदत होने लगी है। अब अच्छा, सती पहुंची लक्ष्मी के। अच्छा, माता जी हर कोई एक स्वभाव और है, देखो गारंटी जानी। जे कहूं कौन के घरे हो आई और कहूं तो सोफा देखे आई, किचन के डिब्बा देखे आई, तो अगले मेला से पक्के कहा है कि वही डिजाइन के यहाँ है। बताओ गलत तो नहीं कह रहे। कछु दिना बाद सती पहुंची घरे, शंकर जी से बोली मकान बनवाओ। शंकर जी बोले देवी तन्नक सी जिंदगी है, कहा है खोपे नहीं मकान में, अच्छी बैठ के भजन करो। नहीं मकान बनवाओ। शंकर जी बोले मान जाओ, बोले नहीं मकान बनवाओ। अब तो भज्जा गृह मंत्री को आदेश है, तब तो बन है। रावण ने तुरंत इंजीनियर बुलवाए, शंकर जी ने इंजीनियर बुलवाए। अगर उन्हें सुखी रहना है 5 दिन तो जे खबर राखियो जिंदगी में कि इन दिन में जमीन ने लियो, कहूं पहली नी ने खोद दियो, तुमसे को कह देवे अन्य मानो तो जे 5 दिन नोट कर ले, 5 दिन नोट कर ले। हम इनमें तुम जमीन ले ले, तुम्हें पता पड़ जाए तुम्हारी औकात। मंगलवार के दिन कबू जमीन आप ने करवा जो भूल के, चाहे माटी मोल मिल रही होगा। मंगल के दिन कबू तुम तो एक काम कर लो, 2 गमलों में एक दिन सोमवार को में बीज बइयो तो 100 रुपया आए दक्षिणा। पंडित जी ने तुम्हारे घरे 2 घंटा मेहनत करी है तो बाय आए दक्षिणा, और जो 1 रुपया ऊपर रखो है वो आए दान। एक उदाहरण और है को, हरिश्चंद्र ने दक्षिणा में विश्वामित्र को अयोध्या दे दी। सवेरे विश्वामित्र आ गए, चाबी ले ली। हरिश्चंद्र सती को लो आके चलो जा रहा हो तो तो विष्णु भगवान मिलेगा बीच में। कहा रावण बड़े खुश हो, अरे रावण अच्छा लंका जलाई कौन है? हनुमान जी ने जलाई है। जलाई हो तो तुम्हारे एक आध चौपाई पढ़ दे, एक चौपाई पढ़ दे के हनुमान जी ने आग लगाई है। पूरे सुंदरकांड में एक आध तो हो तुम्हारे खबर। फिर लंका कौन ने जलाई? लंका पार्वती ने जलाई है। हनुमान जी को आए, दोहा वाली पड़ी को उठा के रुद्र देह तज नेत्र, देह तज नेह बस हरते भय हनुमान। शंकर जी हनुमान आए, शंकर स्वयं केसरी नंदन। और जब हनुमान जी शंकर जी चलन लगे, बंदरा बन के आए। काय शंकर जी ने सोची कि हमें जाने हैं राम जी की सेवा में, का बन के जाए, का बन के जाए। सो शंकर जी को एक बात खबर आ गई। नारद जी ने कहा कही थी भगवान से कि जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहूं सो बेग दास में तोरा। शंकर जी को खबर आ गई कि नारद जी ने कही थी जैसे मैं हित हो जाए उसो कर दे। सो नारद जी को बंदरा बना दो, पक्का बंदरा बना के हित करत कहा है। सो हम बंदरा ही बन के जे ऐसे बंदर बन के आए। शंकर जी ने कहा थे, पार्वती बोली कहां जा रहा है? शंकर जी बोले राम जी की सेवा करबे, हमें लवाए चलो। शंकर जी बोले तुम कहा हो कि हमारी पूछ बनी फिर हो?
और ये पार्वती बोली हमें पूंछ ही बना ले, पूंछ ही बना ले हमें। तो हनुमान जी की जो पूंछ हैं वो भगवती पार्वती हैं। पार्वती ने आगी लगाई। अब हम उतने नहीं जा रहे, मैंने तुम बाबा तो पता नहीं पर है। जब हनुमान जी लंका जला के लौटे, हनुमान जी पे केस लग गया। अब चर्चा होता कि बहुत मेन बात पे आ जाओ। जामवंत जी बोले तुमने लंका जलाई। हनुमान जी बोले तुम्हारा सबूत क्या है कि हमने लंका जलाई? का सबूत है? अच्छा देखो, जैसे इतने कार न करे फूल लान पे से कहूं नायक न करे तो पक्को कहा कि राजमार्ग तरफ जा रही, और नायक न करे तो भोपाल तरफ जा रही। पर हेलीकॉप्टर को कछु है गारंटी के कौन तरफ जा रहा हो? बता दो तुम्हारे ऊपर उड़ा तुम्हें। हनुमान जी बोले तुम्हारों के लेकर जो तक प्रमाण नन्या के हम लंका गए थे। बोले काहे? बोले तो प्रमाण है कि जात पवन सुत देवन देखा। अकेले तुम्हारों ने जात हो देखो तो अब कहां हेलीकॉप्टर उतर जाए जो हम ऊपर। वो कह रहा हम लंका गए थे। बोले फिर लंका कौन ने जलाई? हनुमान जी बोले 6 लोगों ने। लिखा पढ़ी करो, हम गिना रहे 6 हते उते। हनुमान जी बोले लिखो राम के प्रताप ने। राम जी बोले का यार हम ही मिले तुम्हें, तुमने हम ही को लिखवा दो। हनुमान जी बोले बंदरा की इतनी औकात है कि लंका जला देवे, तुम्हारी कृपा से जल गई प्रभु। राम जी बोले तुम्हारा सबूत? हनुमान जी बोले चौपाई धरे हैं तुलसीदास जी की, सबूत है कि राम ने लंका जलाई। के सो सब तब प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। जामवंत जी बोले दूसरा कौन था? हनुमान जी बोले लिखो राम के प्रताप ने पहला, दूसरा सीता के संताप ने। सीता के दुख में आग लग गई। राम जी बोले यार तुम घर ही घर को लिखवा रहे। हनुमान जी बोले अब जे को हत वही की हमको झूठी बोलत। सीता के दुख में आगी हती है। चौपाई पढ़ियो के चंद्रहास हरु मम परितापम, सीता बिरहे अनल। अनल माने आग, बिरहाग्नि में लंका जल गई। जामवंत जी बोले तीसरा कौन था? हनुमान जी बोले रावण के पाप ने। रावण के पाप में आगी लग गई। अपन कहावत कहते राम ने मारे काहू को राम ने पापी होए, और आप उसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। तुमने जो करो है वो तुम्हें लाने लौट है। रावण को आदेश कहा तो, रावण को आदेश तो कि जेहि देश धैन दुज पावई, और नगर गांव पुनियाग लगावई। जहां गन्ये होए, ब्राह्मण होए, कंठी वारे होए, टीका वारे होए, रावण ने कही थी गांव के गांव बार देवे। तो जब तुम दूसरे के घर में आगी लगे हो यार तो तुम कब नो बचो। एक न एक दिन तो तुम्हारे घर में आगी लगे है। रावण दूसरे के घर जला तो आजो की लंका जल गई। जामवंत जी बोले चौथो। हनुमान जी बोले 3 हो गए। राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, रावण के पाप ने। हनुमान जी बोले विभीषण के जाप ने। विभीषण जाप करत तो सुहागी घल गई। राम जी बोले यार ऐसी न वार दत्ता न को हमारे नाव तक ने लेके हमारे नाव में आगी लगत। हनुमान जी बोले कि तो पोस्टर से कुछ जगह जगह राम के नाव में आग लग जात पर जलत का है, पुराने पाप जल के राख हो जाते हैं। भगवान के नाम से पाप जल जाता है। विभीषण जाप करत तो राम राम ते ही सुमरन कीना, हरस हृदय कपि सज्जन चीना। अच्छा राम को नाव आए का के राम नाम मण दीप धर दिया आए, अजेह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत हो जे यार। अब विभीषण राम नाम को मुंह पे धरे हुज दिया, कोनो बिना कोनो पर्दा पकड़ गो हुज मोसू घल बैठी आगे पकड़। जामवंत जी बोले और 5वां। हनुमान जी बोले हमारी पूंछ की छाप ने। हमारा कोई दोष नहीं है, पूंछ को देखो। हनुमान जी कहूंगा ही नहीं लंका में। हनुमान जी ने कैसी लंका जलाई पता है? जैसे अपन गार्डन में ठाड़े हो जा सटक लेके, सो ये कई जगह से ये गमला में, ये गमला में, ये गमला में, आदमी ये कई जगह ठाड़ो को 20 गमला पानी भर दीवे। ऐसे हनुमान जी तो बैठ गए तेरे घर पे, पूंछ उठाई, तन्ना के घर पे, तन्ना को के घर पे, तन्ना के कई जगह बैठे रहे, कूकने गए। गए होते तो चौपाई लिखी होती। चौपाई तो ऐसी लिखी है
कि बाजही ढोल देह सब तारी और नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। और अगर हनुमान जी गए होते तो सुंदरकांड में लिखो हो तो कि बाजही ढोल देह सब तारी और नगर फिरे हनुमान पुजारी। पर ऐसा नहीं लिखो, जब गई नंजा सो सीसीटीवी की कैमरा में आई नंजा में पूछ गई सो पूछ आई। और बोले छठवां कौन था? हनुमान जी बोले 6 हो गए, 5 हो गए। राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने, पूंछ की छाप ने। हनुमान जी बोले हमारे बाप ने। जामवंत जी बोले यार तुम तो नाराज से हो रहा है। हनुमान जी बोले नाराज नहीं हो रहा, हम बाप भी गाओ तो लंका जला दे। और एक नहीं 49 बाप हते होते हमारे हते के नहीं हते। ते ही अवसर मरुत चले 49 प्रकार की हवा चली थी। और हनुमान जी पवन पुत्र यहाँ के नोई तो हनुमान जी के बाप हते उते के नहीं हते तुमने खुदा ही बताओ। हनुमान जी के बाप ने भी उते आगे लगाई। अच्छा रे का भाव देवता बंदे थे उल्टे। रावण ने देखो कि घर में आग लगी, जाओ आगे बुझाओ। देवता आके आगे बुझाने लगे। हनुमान जी के लगे मार देवता ही बंदे रहो जिंदगी भर, काय पानी डाल रहा है? देवता बोले पानी नहीं डाल रहा है, हमारे तो पेट्रोल डाल रहा है, तुम तो लगाए जा। रावण जाने के पानी में गिर रहा हो, हमारे तो पेट्रोल बरसा रहा है। तो वो शिवजी का मकान ही लंका है जो रावण को मिली। रावण का विवाह हुआ मंदोदरी के साथ। इसके यहां पुत्र हुआ मेघनंद जिसका विवाह हुआ सुलोचना के साथ। ये सुलोचना और मंदोदरी कौन है? एक बार की बात, भगवान शंकर बहुत समय बाद समाधि से उठे तो महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पार्वती जी दौड़ के आ गई, भोलेनाथ बहुत ही अच्छा लग रहा हो, फिर क्या गा दे। शंकर जी बोले सही अच्छा लगो। पार्वती बोली बहुत ही अच्छा लग रहा हो। शंकर जी बोले तुम्हें सुनने हैं? ये तो हम अकेले गा रहे जब अच्छा लग रहा हो। चलो हम तुम्हें पाताल लोक ले चले जहां पे शेषनाग हजारों फन से झूम झूम के कीर्तन करत। पार्वती बोली चलो। शंकर पार्वती जा रहे हैं नागलोक। और जैसे ही नागलोक की सीमा में गए तो कीर्तन सुनाई पड़ने लगो। शंकर जी ने जो कीर्तन सुनो सो भूल गए कि संगे पत्नी है, वे तो लेकर डमरू नचन लगे। अच्छा, आदमी को 2 स्थिति में असूआ आते हैं, या तो रोवे पे या खुशी में। भगवान शंकर इतने खुश भय कि उनके असूआ गिरने लगे। पार्वती ने सोची एक बार पसीना गिरो तो जलंधर भाव तो यह सुनो पर कौन राक्षस पैदा हो जाए। सो पार्वती ने तुरंत अपनी साड़ी को पल्लो करो, 2 असूआ गिरे तो 2 ही कन्याएं बन गई। एक को नाव पढ़ो सुलोचना और एक को नाव सुने ना। शिव के नैनों से प्रकट भई। कछु दिन तक भोलेनाथ रहे। जब चलन लगे पार्वती बोली भोलेनाथ जितनी सुकुमार बिटियां अपन कहा होते कैलाश पे राख भी, अपन शेषनाग को दे दे, गोदी नामा होगा 2 ही बिटियों को। शंकर जी लौटे आए, सुनैना बड़ी भाई। एक बार शास्त्रार्थ में जनक जी ने नाग शेषनाग को हरा दो और सुनैना से ब्याह होगा। उन्हीं शेषनाग ने चूड़ामणि दी थी जो सुनैना के लिए कहा थी। और जब सुनैना की विदाई भाई तो सुनैना ने जब चूड़ामणि दे दी थी जानकी जी को। और चूड़ामणि को एक प्रभाव हतो कि जहां चूड़ामणि रहती वो राज्य में कबू पराजय भगवान भी न करा सकता। यही से सीता जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि दे दी थी कि ले जाओ ना जो रावण को कबू जीतने पे आओ। सिर में बांधे जूटा में चुटैया में गूंथने वाला आभूषण होता है चूड़ामणि। अब सुलोचना वहीं रहती है। अब फिर तन्नक्सी कथा को हमारी मर्यादा में समझियो। शेषनाग का एक फन सुलोचना पे मोहित हो गया। शास्त्र कहता है कि कामी को काम के वक्त रोकना भी पाप है। कामी को काम के वक्त रोकना पाप है, पर कामी को दंड ना देना भी महापाप है। तब शेषनाग का एक फन
मोहित हो गया सुलोचना पे, तो शेषनाग का जो प्रमुख फन था उसने उठाई तलवार, वो फन काट दो। वो मेघ की तरह गरजता हुआ जाके लंका में गिरा और उसी का रावण का पुत्र बना मेघनंद। सुलोचना की शादी करवा दी, क्योंकि उसके प्रति गलत विचार थे, काम की इच्छा थी तो वो भी पूरी करवाई, पर वो खुदंड भी देने। तो शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी ने मेघनंद को मारो। जो भेद कबे खुलो, जब मेघनंद मर गया और सुलोचना रावण के दरबार में गई है कि हमें पति को शीश चाहिए, सती होने। रावण ने कहा बेटी सुलोचना चली जा रामा दल में और पति का शीश मांग ला। जो सभासद बैठे थे बोले रावण पागल हो गए, राम तुम्हारे दुश्मन है आए और तुम घर की बहू राम के पहुंचा रहे। रावण कहता है दुश्मन की जगह दुश्मन है, पर मैं राम को जानता हूं। मेरी बहू इतनी मेरे घर में सुरक्षित नहीं है जितनी राम के घर में सुरक्षित है। ये राम की क्वालिटी है कि उसके दुश्मन भी राम जी के दुश्मन भी राम की प्रशंसा करते हैं। और जब सुलोचना गई है तो राम जी से बोली, जब पूरी कहानी लिखी कि रघुबर देरी ने करो, सुलोचना कह रही है राम जी से कि रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुबर